बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल सफदर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुहेल सफदर प्रोडक्शंस। नाज़रीन, नॉर्मली सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब जो है वो हमारे साथ ज़ोटिक की वीडियोस करते हैं। नॉर्मली हम वो आपके हालात का या आपके स्टार्स का बताते हैं, लेकिन आज मैं ज़ंजानी साहब से स्टार्स पूछूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया ईरान के, क्योंकि जिस खिते में हम रह रहे हैं हमारे तीनों तरफ तो हमारे खैर मुस्लिम ममालिक हमसाया हैं। अफगानिस्तान हमारे हमसाया मुल्क हैं, ईरान ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन हमारे साथ जो एक ममालिक मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जो हमारा अब्दी दुश्मन है, हमारा पुराना दुश्मन है, हमारा जानी दुश्मन है, वो हमें देखना नहीं मुनासिब समझता। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब हैं, रूहानी सिलसिले से ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। मैं कोई भी वक़्त ज़ाया किए बगैर इनसे पूछूँगा कि सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर खैरियत से? करम करम अल्लाह का शुक्र है। सर पाकिस्तान अफगानिस्तान हालात कशीदा हैं बिल्कुल। काफी दिनों से। धीमे धीमे जंग क्या कोई बड़ा दिखने जा रहा है कुछ? देखिए राना साहब, अगर हम लोग पाकिस्तान के ज़ायचे को देखें, देखिए हम्म, हमारे पास पाकिस्तान का एक बुनियादी ज़ायचा है 1947 का। 47 में। फिर उसके बाद हमारे पास एक पाकिस्तान का न्यू चार्ट है जो कि 1971 का है। जी जी। दोनों चार्ट को पैरेलली तौर के ऊपर देखा जाए और फिर पाकिस्तान में जो नई क़यादत आई है, हम्म देखिए रजीम चेंज की शक्ल में थी। हम्म उस क़यादत ने जब कंट्रोल संभाला काबुल का, तो फिर एक चार्ट हमारे पास वो आ जाता है। हम्म अब इस चार्ट को देखा जाए तो हमारे पास जो वक्ती तौर के ऊपर आसमानी कौंसिल में सूरत हाल बनी हुई है, हम्म ये हमारा नया मैगज़ीन है जो कि आपके सामने है, हम्म मंथ ऑफ मार्च का। अब ये हम्म मैगज़ीन जो है ये हमारा प्रिंट हो जाता है और मार्केट में आ जाता है तकरीबन कोई फरवरी की, आई थिंक आप यूँ समझेंगे 15 से 16 तारीख तक। मिड ऑफ फरवरी। मिड ऑफ फरवरी में, मार्च का एडवांस में ये प्रिंट होके आ जाता है। यानी कि इसके ऊपर जो वर्किंग हो रही होती है वो फरवरी के फर्स्ट वीक से हम लोग प्रिंट करके इसको भिजवा देते हैं। ठीक है। अब इसका टाइटल पेज अगर देखें तो यहाँ पे आपको 2 बहुत ही प्रोमिनेंट नाम नज़र आते हैं। हाँ जी। एक तो चांद ग्रहण, चांद है। दूसरा है अंगारा योग। ऐसा ही अब है। ये अंगारा योग जो कि लगा है, इस अंगारा योग की शरंगेज़ियाँ कह लें, इस अंगारा योग की खराबियाँ, तबाहियाँ, बर्बादियाँ कह लें। ये हम्म। अंगारा योग जो है ये स्टार्ट हुआ 23 फरवरी से। ओके। अब ये अंगारा योग ने चलना है पूरे मार्च के महीने में और हम्म। इसने जाके खत्म होना है मुकम्मल 2 अप्रैल को। और ओके। इस अंगारा योग की जो स्पेसिफिकली तौर के ऊपर जो डेज होंगे जिनमें ये मखसूस डिग्रीज पे होगा, हम्म। वो होंगे 12 से लेके 15 मार्च तक के, ओके। जिनमें इसने पूरी एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर रहना है। अंगारा योग अगर हम लोग देखें तो ये जब भी लगता है, पूरे हम्म। साल में एक दफा तो आता है। ओके। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी खत्ते के ऊपर तबाही, बर्बादी, खराबी, लड़ाई झगड़े, परेशानी, प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है और वो चीजें खराबी की तरफ लेके जाता है। अब अंगार से मुराद आपको नजर आता है कि आग आग। है। आग जब भी लगेगी तो आग जो है वो सिर्फ उस घर को नहीं जलाएगी जिस घर वो आग लगी है, वो अपनी तपिश साइडों पे भी लेके जाएगी और साइडों पे भी नुकसान पहुंचाएगी। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑलरेडी जो पिछले साल हमारा एक रवायती हरीफ जो कि इंडिया है, हाँ जी। उसके साथ अल्लाह ताला ने जहाँ पे हमें फतह दी, उसके बाद से वो चीजें कहीं ना कहीं पे उनकी जहन में चल रही हैं। अब अफगानिस्तान हमेशा से, पिछले साल भी और अभी भी, हमेशा से अफगानिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा रहा है। ऐसे ही है। अगर अफगानिस्तान की हम तारीख भी उठा के देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। जो कि इनकी रशिया के साथ और बाकी रशिया सारी के तारीख है, अमेरिका के साथ, तो रशिया ये के साथ ऐसे हमेशा ही। जो है किसी न किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा रहा है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस रीजन में पाए जाते हैं कि जहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे हमसाए हैं कि जिनके साथ हमेशा हमारा मसला चल रहा होता ऐसा ही है। है। एक बदकिस्मती से हमारा मुसलमान भाई है, मुसलमान है। मुल्क है, लेकिन जब वो प्रॉक्सी वार का हिस्सा बनता है तो फिर वो वो भूल इतनी जाता है कि मैं इंतहा मुसलमान पसंदी और इतनी शिद्दत पसंदी पे चले जाते हैं कि उनको फिर अपने अलावा कोई और मुसलमान नजर नहीं आता नहीं होता। आता। अब इस एतबार से अगर हम लोग ये सारा सिनेरियो देखें कि आया ये जो कल रात वाक़या हुआ है और इसके बाद ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब तक ये थमेगा और कब अमन होगा। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को, और इस ग्रहण का लगना और अंगारा योग का आना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये मामला अभी थोड़े से बढ़ेंगे। ये थमेंगे नहीं, लेकिन कुछ शिद्दत अख्तियार नहीं कर पाएँगे। ओके। शिद्दत इस वजह से अख्तियार नहीं कर पाएँगे कि मार्च के महीने में हमारे पास वीनस जो कि अमन का प्लैनेट है, वो अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे भी आ रहा है। तो बावजूद इसके कि अंगारा योग लग रहा है, ग्रहण लग रहा है, वीनस का अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आना चीज़ों को किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा थामे रखेगा। ठीक है। झड़पें होंगी, परेशानियाँ होंगी और ग्रहण जो है पाकिस्तान के बुनियादी चार्ट में लग रहा है अवाम के घर में। अवामी तौर के ऊपर इंतशार, किसी तौर के ऊपर
कुछ ना कुछ गम गुस्सा और कुछ तहरीकों का मामला भी नजर आता है। हम्म, दूसरा जो नया चार्ट है उसमें ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के चौथे घर में, और हम्म, वो इस चीज की इंडिकेशन है कि चौथे घर में ग्रहण का लगना, जो चीजें आपको बॉर्डर के ऊपर नजर आ रही हैं कुछ उससे मिलती जुलती आपको चीजें खुदा न खास्ता हम्म। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी किसी अ, इंतशार की सूरत में नजर आ सकती है। अच्छा। तो ये कैफियत किसी तौर के ऊपर नजर आ रही है कि जो बॉर्डर वाला इम्पैक्ट है वो हाँ, सिर्फ आप यूं कह सकते हैं कि दिखाने के दांत और खाने के दांत और, ये हाँ जी। मामला वो हो सकता है कि अफगानिस्तान ने जो कल रात एक हमला किया है उसके बाद पूरा मार्च का जो महीना है ये आपको छोटे छोटे झड़पें तो बॉर्डर्स के ऊपर नजर आई, हम्म, लेकिन बॉर्डर से ज्यादा जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ज्यादा एक्टिव और मुतहरिक और चीजों को सिक्योर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामला को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को और बहुत ही हसास चीजों को। अच्छा जाहिर साहब, ये तो इस वक्त जो बात चल रही है या जो कशीदगी चल रही है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। जी तो आपको पता है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा से इस तरह के बहाने तलाश करते रहते हैं, वो तलाश करते रहते हैं कि कोई हो तो फिर मैं भी बीच में अपनी टांग रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो अभी इस वक्त वो उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की है, तो अफगानिस्तान के साथ वो राब्ते में हमेशा रहते हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही उनको मुंह की खानी पड़ी है, अफगानिस्तान को भी और भारत को भी। तो क्या इसमें कोई मोदी किरदार अदा करेंगे? एक वो साइड से अगर वो है तो वो जिस तरह वो देखिए हमेशा। अगर हम लोग तीनों ममालिक के जायचों को देखें हाँ जी। तो बेसिकली तौर के ऊपर इंडिया की तरफ से ये गलती जो है वो डायरेक्टली तौर पे दोबारा नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली तौर के ऊपर ये गलती नहीं होगी, हम्म। लेकिन इनडायरेक्टली तौर के ऊपर जो चीजें वो चला रहे हैं वो इनडायरेक्टली तौर के ऊपर तो चलेंगी। वो तो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ, ना, तो उधर से। इनडायरेक्टली तौर के ऊपर जो चीजें हैं वो रहेंगी, और हम्म, इनडायरेक्टली तौर के ऊपर ही चीजों को मैंने आपको ये बताया कि जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण इस चीज की इंडिकेशन करता हुआ नजर आ रहा है कि ये कंडीशन जो कि बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूशल आपको नजर आई है, हम्म, जो कि कल रात के वाकयात हैं और जो अगले आने वाले चंद दिनों के वाकयात में हमें चीजें प्रेडिक्टिव नजर आती हैं, हम्म। ये बॉर्डर के अलावा पाकिस्तान की अंदरूनी बहुत इंपॉर्टेंट मुकामात के ऊपर भी चीजों को बहुत सिक्योर करने की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि चौथे घर में ग्रहण का लगना मुल्क की अपनी किसी न किसी तौर के ऊपर अमन को और हम्म, सुकून को और अवाम की ज़हनों में जो एक पुरसुकूनियत है, उसको किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव और मुतहर्रिक रहना चाहिए, चीज़ों को हम्म, सिक्योर करना चाहिए, हम्म। क्योंकि अंगारा योग ग्रहण ये सिनेरियो जो है पूरा मार्च का महीना रहेगा, और अच्छा। पूरे मार्च के महीने में वक्फे-वक्फे से आपको ये कैफ़ियत नज़र आएगी। हम्म, लेकिन इसमें शिद्दत नहीं आ पाएगी क्योंकि वीनस जो है वो अपनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे है। और हम्म, वीनस की जो एग्जॉल्टेड डिग्रीज आनी है वो जाके करीब करीब आएंगी जब माह शवाल का चांद जो है वो तुलू होगा। माह हम्म, शवाल का चांद जैसे ही तुलू होगा, चीजें आपको थोड़ा सा मजीद थमती नजर आएंगी, हम्म, मजीद थोड़ा सा चीजें पुरअमन होती हुई नजर आएंगी, हम्म, और हालात जो है वो किसी तौर के ऊपर डायलॉग्स की सूरत में हल हो जाएंगे। हम्म। लेकिन उससे पहले वाले जो मामला हैं तकरीबन मार्च के महीने के जो 2 अशरे हैं, हम्म, 20 तारीख तक, वो हम्म। अच्छे खासे क्रूशल और एहतियात वाले हैं। अच्छा। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान रखे सबको। अगर तारीख देखी जाए, माजी देखा जाए, तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा उसने कहीं न कहीं, कहीं न कहीं कोई ना कोई अड़ी डाली है। कहीं न कहीं उसने इंतशार फैलाया है। दुश्मन की मतलब दुश्मन का साथ देने वाला जो है ना वो मुख़बर होता है, या दुश्मन का साथ देने वाला मुनाफ़िक होता है, अच्छा नहीं होता। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम ये अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इसको मेरा ख्याल है कि अभी जिस तरह से ज़ंजानी साहब ने बताया कि 2 अशरे अभी मार्च के, थोड़ा-सा मुहतात रहने की ज़रूरत है और हमें एक्टिव यानी कि चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एक्टिव तो है ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रात को अफ़गानिस्तान को भी हमने जो चने चबवाए हैं, ये एक तारीख रकम कर दिया दोबारा, क्योंकि हमारी नस्ल में यार ज़र न 71 में 1965 में जो वॉर हुई थी, हम उसके विटनेस नहीं हैं। लेकिन हम 2024 के और 2026 के विटनेस हैं। जो हमने भारत को दूर चुराई या अफ़गानिस्तान को दूर चुराई, अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है हमारी फ़ौज ने कि हम किसी से कम नहीं। इसका हमको है यकीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी फ़ौज पर, हम अपने औजारों पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ज़ायचा बनवाने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर है संजानी साहब का, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह के जमात।